गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था उर्वरक और खाद में अंतर, यानी उर्वरक और खाद के बारे में हमने अंतर देखा था, इन दोनों के बारे में। तो देखो, हमने अंतर के बारे में देखा था कि उर्वरक है वो मानव निर्मित है, यानी उसको उर्वरक को मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ है, यानी खाद है वो गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। अब देखो, उर्वरक का उत्पादन है वो फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी उर्वरक से है वो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस है बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है। ये इन दोनों के बारे में अंतर था। अब देखना है खाद के लाभ, यानी खाद के कौन कौन से लाभ हैं। तो देखो, खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, यानी जो खाद होती है वो उर्वरक की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके मुख्य कारण देखो, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी जो इससे है वो मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता या फिर जल को शोषित करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी व सैरंध्र हो जाती है, यानी इससे मिट्टी भुरभुरी व सैरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी जो मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले जीवाणु है वो खाद डालने से उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, और ये मिट्टी का गठन है वो सुधर जाता है इसे। ये है वो खाद के लाभ है। अब आगे देखो, सिंचाई। तो देखो, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, यानी जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता, चाहे मानव हो या फिर कोई भी प्रकार का जीव हो। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है, यानी पौधे की वृद्धि के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी पौधों की जड़ों द्वारा है वो जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है, और जिसके साथ है वो खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण भी होता है। पौधों में लगभग 99% जल होता है। वह जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी फसल के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि जो बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क यानी सूखी अवस्था में नहीं हो सकता, इसलिए जल फसलों को या फिर बुआई करने से पहले जल आवश्यक है। अब देखो, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, यानी जो पोषक पदार्थ है उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग से होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, यानी मिट्टी की जो नियमित रूप से है वो उसकी वृद्धि के लिए फसल में जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी निश्चित अंतराल पर निश्चित टाइम के पश्चात वो खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु के में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी गर्मी में है वो फसलों को ज्यादा पानी देना होता है, यानी ज्यादा पानी की जरूरी होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्प की दर अधिक होने से हो सकता है? अब देखो, यानी गर्मी के अंदर है वो पानी की सिंपल सी बात है, उसको पानी के अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है, यानी मिट्टी है वो पानी को ज्यादा अवशोषित करती है, इसलिए गर्मी में है वो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब देखो, सिंचाई के स्रोत, यानी सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखो, कुएं, जलकूप, तालाब या फिर झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। आगे देखो,
जल के पारंपरिक तरीके। तो देखो, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इन विधियों में मजदूर है, मवेशी है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अतः ये सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। जैसे देखो भी, पहले पारंपरिक तरीके थे जैसे मोट या फिर गिरनी, यह है चैन पंप, ढेकली, रहट का मतलब उत्तोलक इत्यादि। यानी आपको चित्र के माध्यम से दिखा रखी है। जैसे नीचे देखो आपको ढेकली दिखा रखी है, इधर देखो आपको ये मोट दिखा रखा है। मोट यानी इनसे देखो जल पानी कैसे देते हैं। इधर देखो चैन पंप की सहायता से, ये देखो चैन पंप की सहायता से पानी देना, ये सब। अब देखो, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। यानी जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये थे सिंचाई के पारंपरिक स्रोत। और कल देखेंगे हम सिंचाई के आधुनिक विधियां। कल सिंचाई की आधुनिक विधियां देखेंगे, जैसे छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।